बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में 3-4 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले नंबर पे जो है टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, वो है जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रिज़ल्ट इस वीक में भी नहीं आया, तो ये कब आएगा, इस हवाले से बात करेंगे। और सेकंड नंबर पर जो है असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट में जो पेपर होने जा रहा है 24 और यकम को, क्या वो पोस्टपोन होने जा रहा है स्मोक की वजह से, तो उसके हवाले से भी अपडेट करेंगे। इसके अलावा जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में जो डिग्री के हवाले से इशू आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट ने आईसीएस किया हुआ है और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एफएससी या एफए या फिर कंप्यूटर का कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, तो वो आगे क्या करेंगे। और इसके बाद लेक्चरर के हवाले से आपके साथ डिस्कशन होगी कि लेक्चरर की पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। तो सबसे पहले आप तमाम लोगों को बता दूं कि अगर आपको इंटरव्यू के हवाले से नोट्स चाहिए हों या फिर आपको पैराग्राफ चाहिए हों जो पीपीएससी में आ रहे हैं, तो वो आप हमसे बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर डिप्लोमे के हवाले से आपको कोई परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें तो आपका जो है तमाम प्रॉब्लम आपके जो है वो इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और बात करते हैं कि जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि क्लबिंग में टेस्ट हुआ था इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, तो वो तमाम रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये वाला रिजल्ट नहीं आया। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट परेशान है। वो कहते हैं कि जी ये वीक भी गुजर गया है और रिजल्ट नहीं आया, तो फिर ये अब कब आएगा। तो इसमें बस इशू वही था जो मैंने पहले आपको बताया था कि डिपार्टमेंट ने कोई 1-2 सीटें जो है वो उनका प्रोसेस जो है वो रुकवाया है पीपीएससी से। तो पीपीएससी ने कंफर्म किया है कि हमें आप एक ही दफ़ा जो है जो भी आपने चेंजिंग करवानी है वो करवा लें। तो इसमें जो जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्टें हैं उन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, ना पड़ेगा। तो वो बाकायदा तौर पे पता भी करवाया है। तो वो कहते हैं जी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपका रिजल्ट लाजमी आ जाएगा, किसी भी दिन आ सकता है, चाहे वो बुध को आ जाए, चाहे वो जुमेरात को या जुमे को आ जाए, लेकिन नेक्स्ट वीक में आपका जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रिजल्ट हर सूरत में आ जाएगा इंशाल्लाह, और इसी चैनल पर आपको अपडेट दे दी जाएगी। उसके बाद बात करते हैं कि जी जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने एफए या एफएससी या कोई इस तरह की उन्होंने डिग्री की है कि एक सब्जेक्ट कंप्यूटर का पढ़ा है और उनका लिस्ट में नाम भी आ चुका है, जो फाइनल लिस्ट लगी अभी रिटर्न टेस्ट के रिजल्ट की। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सब्जेक्ट पढ़ा है या फिर उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है। तो वो कहते हैं कि सर हम टाइपिंग देने जाएं, हम आगे क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई मसला तो नहीं बनेगा। तो उन सबको मैं बता दूं कि यहाँ पे क्योंकि उन्होंने जो रिक्वायरमेंट थी वो थी आईसीएस। ये सीटें कुछ 2 साल पहले आई थी और इन पे ये केस भी हुआ था कि जो सिंपल एफए वाले या एफएससी या कोई भी इंटरमीडिएट में जिनके पास डिग्री थी और साथ में डिप्लोमा था, तो उन्होंने ये केस किया था कि हमें भी अलाउ किया जाए कि हम भी यहाँ पे अप्लाई करें। तो वो जो फैसला था वो इनके खिलाफ आया था और उन्होंने फिर दोबारा एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 2023 में। तो उसमें भी उन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया था कि हमने आईसीएस बंदे लेने हैं। आईसीएस रिक्वायरमेंट उन्होंने रखी थी कि प्योर जिसने आईसीएस किया हुआ है तो वो जो है यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और साथ में उसके पास कंप्यूटर डिप्लोमा भी होना चाहिए। तो कंप्यूटर डिप्लोमा भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवाएं। तो उस हवाले से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह वो नंबर मैं दे दूंगा, तो वहाँ पे आप व्हाट्सअप करें। तो जो भी लोग जिन्होंने आईसीएस किया हुआ है सिर्फ वो वाले एलिजिबल हैं। अब इनमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिट करने जा रहे हैं कि जी सर हम जाके अगर रिट कर दें तो क्या हमें ये मिल जाएगी, ये हमें रियायत मिल सकती है या नहीं। तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में अगर जाके वो रिट करते हैं तो फिर इस पे डिपार्टमेंट या पीपीएससी जो है कोई एक्शन लेता है या नहीं, ये बाद की बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्शन लिया जाएगा, और आपकी इंशाल्लाह जो टाइपिंग है वो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आपकी टाइपिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें जूनियर क्लर्क और अदर डिपार्टमेंट की टाइपिंग स्टार्ट हो चुकी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो ये इरिगेशन डिपार्टमेंट की टाइपिंग भी इंशाल्लाह इस मंथ के लास्ट में या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी, और ये डिवीज़न वाइज होगी, पहले एक डिवीज़न की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरह से ये चलता जाएगा। तो आगे जो है बात करते हैं कि जी असिस्टेंट पंजाब पुलिस और असिस्टेंट जो सेक्रेटेरिएट में पोस्टें हैं जो 24 को पेपर होने जा रहा है और यकम को। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या वो कैंसिल हो, पीछे चले जाएंगी, लेट हो जाएगा पेपर या नहीं, क्योंकि स्मोक की काफ़ी ख़राब सूरत हाल है। मुल्तान और लाहौर जो है वो सैर फहरिस्त आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, इनमें जो है
स्मोक की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन मैं आपको ये एक बात बता दूं, क्योंकि आज जो है ना पीपीएससी ने वेबसाइट पे जो 23 को पेपर होने जा रहे हैं उनकी रोल नंबर स्लिप अपलोड कर दी है। तो इंशाल्लाह मंडे तक आपकी असिस्टेंट की जो 24 को पेपर होने जा रहा है वो भी लिस्टें रोल नंबर स्लिप अपलोड हो जाएगी। वो वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं कि जिनका 24 को है और जिनका यकम को है, क्योंकि जिन्होंने पहले अप्लाई किया था उनका जो है 24 को आएगा और जो लास्ट 2-3 दिनों में जिन्होंने अप्लाई किया उनका यकम को आएगा। तो ये पेपर जो है वो पोस्टपोन या लेट होने का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर है बड़े बच्चे हैं जो पेपर देने जाएंगे तो वो मास्क वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर तो लॉकडाउन हो जाता है तो फिर ये पेपर पीछे जा सकता है, अदरवाइज असिस्टेंट के पेपर लेट होने का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए आप जो है अपनी पेपर की फुल तैयारी करें और बहुत ज़्यादा आपका 95% चांस है कि जो पेपर का शेड्यूल आ चुका है उसी डेट पे ही पेपर आपका शेड्यूल होगा और पेपर जो है आपकी डेट शीट जो है वही कायम रहेगी। तो आपकी स्लिप्स जो हैं वो मंडे तक इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी पीपीएससी की वेबसाइट पे। इसके अलावा और भी जितनी अपडेट आती रहेंगी तो आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। तो अब बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिसमें लड़कियां भी ज़्यादा तादाद में हैं और लड़के भी, जो कि लेक्चरर जो है उनकी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि लेक्चरर की सीटें आएंगी या नहीं आएंगी। बहुत सारे तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये उम्मीद छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं कि जी जिस तरह पंजाब हुकूमत कर रही है कि वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती जा रही है, प्राइवेट करती जा रही है स्कूलों को, तो अब नेक्स्ट पता नहीं लेक्चरर की पोस्टें आएँ या ना आएँ। तो मैं आपको एक जो है वो बता दूँ बात, इस पर आप जो है वो आप देखेंगे कि ये ऐसा ही होगा। लेक्चरर जो है उसकी सीटें लाजमी आएंगी और तमाम सब्जेक्ट्स की आएंगी, चाहे वो उर्दू है, इंग्लिश है, मैथ है, कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस और आर्ट्स दोनों की सीटें आएंगी और काफ़ी तादाद में आएंगी। क्योंकि इसकी एक झलक आ चुकी है जो आज ऐड आया है उसमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना स्पेशल एजुकेशन, उसमें 150 प्लस जो है वो सीटें आई हैं 16वें स्केल की। तो इससे ये जाहिर होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कह रहे हैं जी स्कूल प्राइवेट हो रहे हैं और आगे लेक्चरर की सीटें नहीं आएंगी, अगर ना आनी होती तो फिर ये स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इतनी बड़ी भर्ती नहीं आनी थी लेक्चरर की। इसलिए आप पर उम्मीद रहें और लेक्चरर की सीटें अब हर सूरत में आएंगी। ये एक सूरज की आपको एक किरण की तरह ये एक आपको झलक मिली है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं और लोगों की बातों के पीछे ना लगें जो कहते हैं जी सीटें नहीं आएंगी। ये जो प्राइवेट कर रहे हैं ये सिर्फ प्राइमरी और मिडिल को करेंगे, ये हाई स्कूल और कॉलेजेस जो हैं इनको नहीं छेड़ेंगे। अगर ये ऐसा होता भी है तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस, इसके लिए सालों लग जाते हैं, 5-10 साल ये पूरा प्रोसेस होने के लिए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि तब तक जो है ये लेक्चरर भर्ती ना करें। तो लेक्चरर की भर्ती हर सूरत में आएगी। तो इसलिए जो है तमाम स्टूडेंट जो मेरे बहन भाई हैं जो लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी पे फुल फोकस करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है लेक्चरर की भर्ती भी आएगी और इसी चैनल पर मैं आपको गुड न्यूज़ भी इंशाल्लाह दूंगा। बाकी और बहुत सारी पोस्टें आ रही हैं, तो आप अपनी तैयारी जो है, जिसकी भी तैयारी अच्छी है वो लग जाता है। ये आप बात माइंड में रखें, जिसकी तैयारी अच्छी है वो 2-4 सीटों पे भी सिलेक्ट हो जाता है और जिसकी तैयारी नहीं है वो चाहे 100 सीट भी आ जाए तो फिर भी वो सिलेक्ट नहीं होता। बस वो यही डिपार्टमेंट पे इल्ज़ाम लगाता है या पीपीएससी पे, या लेकिन वो ख़ुद पे अगर गौर करे, फ़िक्र करे तो ये कुछ भी नहीं है ये टेस्ट निकालना। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हों, नोट्स के हवाले से भी आप रब्ता कर सकते हैं। इंटरव्यू के नोट्स चाहिए या वैसे आपने तैयारी करनी है किसी भी जॉब के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क या कोई और पोस्ट है, तो उसके लिए आप हमसे नोट्स भी बाय कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि जितने भी हमारे चैनल से जुड़े हैं उनको पता है कि हम उनके जितने भी प्रॉब्लम होते हैं, जो भी वो सवाल करते हैं तो उनका जवाब देते हैं। तो आपका कोई भी किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। बाकी कोई इंपॉर्टेंट काम हो या कोई नोट्स के हवाले से या कोई डिप्लोमे के हवाले से आपने रब्ता करना हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जो है मैं नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप करें, इंशाल्लाह वहाँ पे आपको जवाब दिया जाएगा। बाकी आप अपनी तैयारी पे फोकस करें, अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखें, क्योंकि जो भी बंदा मेहनत करता है ना उसको अल्लाह ताला उसका रिज़ल्ट, उसका फल ज़रूर देता है। क्योंकि किसी भी इंसान की मेहनत को अल्लाह पाक ज़ाया नहीं करता। बस यकीन रखें और अपनी तैयारी पे फोकस करें। दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में